नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की टॉप 10 न्यूज। केंद्र को 15,000 और राज्य सरकार को 8,123 रुपये खर्च करने होंगे। कोरोना की काट के लिए 23,000 केंद्र जारी करेगा। सरकार ने कोरोना की तीसरी संभावित लहर से निपटने की तैयारी तेज कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में गुरुवार को एक मंत्रिमंडल बैठक हुई। आपातकाल स्वास्थ्य संरचना की मजबूती के लिए 23,123 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी गई। मांडविया स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने कहा कि इस पैकेज पर केंद्र 15,000 रुपये तथा राज्य सरकारें 8,123 रुपये खर्च करेंगे। प्राथमिक और स्वास्थ्य केंद्रों में प्रति केंद्र 6 से 10 बेड बढ़ेंगे। 50 से 10 बेड के फोल्ड अस्पताल बनेंगे। कुल 2.44 लाख नए बेड बढ़ाने को मंजूरी दी गई। हर जिले में तरल ऑक्सीजन टैंक स्थापित किए जाएंगे। इनकी क्षमता 10,000 लीटर की स्टोरेज होगी। ऐसे 1,050 टैंक स्थापित होंगे। 8,800 एम्बुलेंस भी राज्यों को दी जाएंगी। हर जिले में 1 करोड़ दवाइयों का बफर स्टॉक होगा। कांवड़ यात्रा पड़ोसी राज्यों से बात कर होगा फैसला। कांवड़ यात्रा पर अंतिम निर्णय से पहले राज्य सरकार पड़ोसी राज्यों के साथ नई सिरे से विचार विमर्श करेगी। जरूरी हुआ तो कुछ शर्तों के साथ यात्रियों को अनुमति मिल सकती है। गुरुवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में कांवड़ यात्रा पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में स्वास्थ्य विभाग, शहरी विकास विभाग और पुलिस की तरफ से यात्रा को लेकर विस्तृत जानकारी सीएम के सामने रखी। इसमें राज्य सरकार की तरफ से 30 जून की यात्रा पर रोक से संबंधित आदेश और यूपी सरकार की तरफ से यात्रा की अनुमति देने के संकेत पर विस्तृत चर्चा की गई। सभी पक्षों की गंभीरता से सुनने के बाद सीएम ने इस मामले में पड़ोसी राज्यों को भी भरोसे में लेने को कहा है। तब तय किया गया है कि सरकार अन्य राज्यों से विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके साथ बाद ही राज्य सरकार कांवड़ पर अंतिम निर्णय लेगी। रानीखेत में 2 इंजीनियर 1 लाख रुपए घिस लेते हुए गिरफ्तार किए गए। विजिलेंस टीम ने लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड रानीखेत के अधिशासी अभियंता महिपाल सिंह कालाकोटी और सहायक अभियंता हितेश कांडपाल को 1 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। दोनों अफसरों ने एक व्यक्ति से बार लाइसेंस एनओसी जारी करने के एवज में 3 लाख रुपए मांगे। सौदा 1 लाख रुपए तय हुआ। दोनों अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज करने की तैयारी है। विजिलेंस के अनुसार एक व्यक्ति ने 6 जुलाई को एसपी विजिलेंस हल्द्वानी को शिकायत की थी। शिकायत में बताया कि उसने रेस्टोरेंट के बार लाइसेंस के लिए 2019 में अल्मोड़ा में आवेदन किया था। डीएम ने लोक निर्माण विभाग सभी 9 विभागों से लाइसेंस के लिए रिपोर्ट मांगी। लोक निर्माण की देरी पर शिकायतकर्ता ने वहां अफसरों से संपर्क किया तो उन्होंने 3 लाख रुपए मांगे। बाद में 1 लाख रुपए बात तय हुई। विजिलेंस इंस्पेक्टर हेम पांडे ने शिकायत की जांच कर आरोपों की पुष्टि की। इसके बाद ट्रैप टीम गुरुवार आने के लोक निर्माण एनएच खंड दफ्तर पहुंची। यहाँ ई महिपाल हितेश दोनों थे। शिकायतकर्ताओं ने ई को रकम सौंप दी, जिसमें ई ने सामने बैठे हुए ए को भी दे दिया। दोपहर करीब 3:30 बजे ट्रैप टीम ने दोनों अफसरों को रिश्वत की रकम के रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। हरिद्वार में ज्वेलर के यहाँ करोड़ों का डाका। ज्वालापुर शंकर आश्रम चौक के पास दिन दहाड़े ज्वेलरी के सोने में बदमाशों ने डकैती डाल दी। बदमाश करोड़ों रुपए के सोने के जेवरात लेकर फरार हुए। घटना गुरुवार दोपहर बाद करीब 4 बजे की है, जब 3 बदमाश ग्राहक बनकर मोरा तारा शोरूम में पहुंचे। कुछ ही देर में उनके साथी भी आगे पहुंचे। तमचे के बल पर शोरूम के मालिक निपुण गुप्ता, सिक्योरिटी गार्ड और महिला कर्मचारी को बात का बंधक बुलाते हुए उन्हें 2 अलग-अलग कमरों में बंद कर दिया। शोरूम से करोड़ों रुपए के सोने के जेवरात बदमाश फरार हो गए। किसी तरह कर्मचारियों ने हाथ खोले और कमरे से बाहर आकर पुलिस को मामले की जानकारी दी। सूचना मिलते ही एसपी सिटी कमलेश उपाध्याय, इंस्पेक्टर सचिन ऐथानी समेत आला अधिकारी मौके पहुंचे। उधर घटना से नाराज सराफा एसोसिएशन ने ज्वालापुर का सराफा बाजार बंद करने का ऐलान किया। एसएसपी सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस ने बताया कि फरार बदमाशों की तलाश की जा रही है। डॉक्टर स्टाफ और जरूरी संसाधनों की किल्लत, मरीज अव्यवस्था से बेहाल है। देहरादून हॉस्पिटल कोरोनेशन गांधी शताब्दी नेत्र अस्पताल को मिलाकर जिला अस्पताल दून को दे दिया गया, पर यहाँ अव्यवस्थाओं से मरीज बेहाल है। प्लास्टर के लिए पट्टी तक नहीं मिलती। इमरजेंसी मरीजों को खुद उठाने के लिए तिमीरदार मजबूर है। गंभीर मरीजों, हादसे में घायल हुए लोगों को आईसीयू, सीटी स्कैन की सुविधा न होने पर रेफर तक करना पड़ जाता है। नई बिल्डिंग शुरू नहीं हो पाई है। पुष्कर धामी सरकार में उत्तराखंड को अलग से स्वास्थ्य मंत्री मिल चुके हैं। अब देखना होगा कि राजधानी की इस जिला अस्पताल की सुविधा कब तक ली जाती है। इमरजेंसी में खुद पकड़ रहे हैं ग्लूकोज की बोतल। दोपहर करीब 12:15 बजे इमरजेंसी में डॉक्टर स्टाफ तैनात है। वार्ड बॉय स्ट्रेचर पर मरीज बिमला निवासी रेनॉल्टी को छोड़कर युवक के साथ किसी दूसरे काम पर चर्चा कर रहे हैं। महिला का तिमिरदार ग्लूकोज की बोतल पकड़ खड़ा है। स्टैंड भी नहीं है। करीब 10 मिनट ड्रिप
पकड़े हो गए, अब हाथ भी दुख गए। दूसरे मरीज का तीमारदार खुद ही महिला को घर पे कंधे पे उठाकर वार्ड में बेड पर लेटाता है। डॉक्टर स्टाफ और जरूरी संसाधनों की किल्लत, मरीज अब इस तरह से बेहाल है। देहरादून हॉस्पिटल कोरोनेशन गांधी शताब्दी नेत्र अस्पताल को मिलाकर जिला अस्पताल दून को दे दिया गया, पर यहाँ अव्यवस्थाओं से मरीज बेहाल है। प्लास्टर के लिए पट्टी तक नहीं मिलती। इमरजेंसी मरीजों को खुद उठाने के लिए तीमारदार मजबूर है। गंभीर मरीजों हादसे में घायल हुए लोगों को आईसीयू सीटी स्कैन की सुविधा न होने पर रेफर तक करना पड़ जाता है। नई बिल्डिंग शुरू नहीं हो पाई है। पुष्करधामी सरकार में उत्तराखंड को अलग से स्वास्थ्य मंत्री मिल चुके हैं। अब देखना होगा कि राजधानी की इस जिला अस्पताल की सुविधा कब तक ली जाती है। इमरजेंसी में खुद पकड़ रहे हैं ग्लूकोज की बोतल। दोपहर करीब 12:15 बजे इमरजेंसी में डॉक्टर स्टाफ तैनात है। वार्ड बॉय स्ट्रेचर पर मरीज बिमला निवासी रेनॉल्डी को छोड़कर युवक के साथ किसी दूसरे काम पर चर्चा कर रहे हैं। महिला का तीमारदार ग्लूकोज की बोतल पकड़ खड़ा है। स्टैंड भी नहीं है। करीब 10 मिनट ड्रिप पकड़े हो गए, अब हाथ भी दुख गए। दूसरे मरीज का तीमारदार खुद ही महिला को घर पे कंधे पे उठाकर वार्ड में बेड पर लेटाता है। उत्तराखंड में किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किशोरियों का सैनिटरी नैपकिन 6 रुपये में देने का निर्णय किया गया है। एनएचएम की ओर से सभी जिलों को आशा व काउंसलरों के जरिए इसका वितरण करने के निर्देश जारी किए गए हैं। एनएचएम की एमएलडी सोनिका से जारी आदेश के अनुसार किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन का पैकेट 6 रुपये में मिलेगा। 6 रुपये में 1 रुपये आशा को दिया जाएगा। 5 रुपये राज्य सरकार के खाते में जमा हुए। एमडी के इस फरमान से असम के साथ ही काउंसिलरों में भी नाराजगी देखी जा रही है। सूत्रों ने बताया कि आशा को सैनिटरी नैपकिन के बदले बहुत कम प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, जिससे वो नाखुश है। सैनिटरी नैपकिन का वितरण किशोरियों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए चलाया जा रहा है। मटियानी पुरस्कार और 58 वर्ष के आयु का आवेदन। शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार के लिए न्यूनतम 10 से 15 साल की सेवाएं पूरी कर चुके शिक्षक, प्रशिक्षक, प्रधानाचार्य ही पात्र होंगे। रिटायरमेंट के 2 साल पहले इस पुरस्कार के लिए आवेदन किया जा सकता है, यानी 58 साल से ज़्यादा उम्र के शिक्षक इसके लिए पात्र नहीं होंगे। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के तर्ज पर शिक्षकों को अपने शैक्षिक प्रयोग, उपलब्धियों, नई प्रयोग का प्रस्तुतिकरण भी देना होगा। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने गुरुवार को इस पुरस्कार के संशोधित मानक जारी किए। मालूम हो कि शैलेश मटियानी पुरस्कार राज्य स्तर पर शिक्षक को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। यह 13 माध्यमिक और 13 बेसिक को दिए जाते हैं। 2 गढ़वाल और कुमाऊं से एक पुरस्कार संस्कृत शिक्षकों के शिक्षक, प्रधानाचार्यों के लिए तय है। 1 पुरस्कार डाइट या मिनी डाइट को मिलते हैं। नई व्यवस्था में शिक्षकों को सेवा अवधि, आवेदनों की पात्रता और अंक देने का मानक तय है। यह आवेदन ऑनलाइन होंगे। दूरस्थ क्षेत्र में ऑफलाइन आवेदन होगा। पुरस्कार प्राप्त करने में 2 साल की सेवा विस्तार भी मिलता है। नौकरी के लिए पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं का पंजीकरण। सेवायोजन विभाग में दर्ज आंकड़ों में रोजगार के लिए पुरुषों के मुकाबले महिलाएं अधिक उत्साहित है। चुनावी साल में रोजगार की उम्मीद। चुनावी साल में सीएम बदलने के बाद ही सरकार की ओर से संकेत मिलने के युवाओं में रोजगार की उम्मीद बढ़ गई है। 3 माह पूर्व तक सेवायोजन विभाग में पंजीकरण व रिन्यूअल कराने के लिए काफ़ी संख्या में युवा पहुंच रहे हैं और अप्रैल में 795 और मई में 113 युवाओं ने रोजगार के लिए पंजीकरण कराया है। जून में यह संख्या बढ़कर 1067 पहुंच गई, जबकि जुलाई में पंजीकरण के आंकड़ों में और अधिक बढ़ोतरी होने की संभावना है। कोरोना के बाद पंजीकरण कराने वालों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। सेवायोजन कार्यालय के अलावा पंजीकरण के लिए CSC सेंटर व ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की सुविधाएं दी गई हैं। दूरस्थ क्षेत्रों के युवा मुख्यालय आने का बजाय इन सुविधाओं से पंजीकरण व नवीनीकरण करा सकते हैं। IMA का मेजर साइबर ठगी का शिकार। IMA में तैनात मेजर को साइबर ठगों ने 1.5 लाख रुपए का चूना लगा दिया। साइबर ठगों ने ऑनलाइन मदद का झांसा देकर उनके मोबाइल पर एक ऐप डाउनलोड कराई, जिसके बाद मोबाइल हैक कर खाते में रकम ट्रांसफर कर लेगी। इंस्पेक्टर कैंट विद्याभूषण नेगी ने बताया कि धोखाधड़ी को लेकर IMA में तैनात मेजर अनुज यादव ने तहरीर दी। उन्होंने 3 जून को रेल यात्री ऐप से 9,769 रुपये का ऑनलाइन टिकट बुक करवाया। टिकट बुक कराते हुए खाते से रकम काट दी गई, जबकि ट्रैक बुक होने की पुष्टि नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने इंटरनेट पर रेल यात्रा ऐप से कस्टमर केयर का नंबर सर्च किया, तो जो नंबर उन्हें मिला वो साइबर ठगी का था। मेजर ने उस पर संपर्क किया तो उनकी समस्या पूछी गई। बताया कि थोड़ी देर में उनके पास समाधान के लिए फ़ोन आएगा। इसके थोड़ी देर बाद एक मोबाइल नंबर से उन्हें कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को कंपनी से जुड़ा बताकर समाधान का भरोसा दिया। कहा कि वो अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर से एनीडेस्क ऐप डाउनलोड करे। पीड़ित ने एनीडेस्क ऐप की। इसके बाद आरोपी ने उनका मोबाइल के हैक कर लिया और उनके खाते से 1.5 लाख रुपये निकाल दिए। रकम कटौती करती रही तो पीड़ित ने तत्काल कार्ड ब्लॉक करवा दिया। इसके बाद उन्होंने कैंट थाने में तहरीर दी। शिकायत पर पुलिस थाना ने वो धोखाधड़ी का दर्ज कर जांच शुरू कर दी।